बिग बॉस, ये जो अंकिता का सीन था कि वो जो बात कर रही थी, ये आपको तो पता था ना। तो आप खुद कन्फेशन रूम में बुला के कर सकते थे। ठीक है, सबको बताना है ना, सबके साथ अनफेयर हो रहा है, तो आप खुद अनाउंस कर सकते थे कि ये देखो अंकिता क्या करती है। आपने मुनावर को क्यों सिलेक्ट किया? अगर किसी की बिग बॉस में जितने कंटेस्टेंट हैं, विकी का आप सब चीज़ पता है, अभिषेक का सब चीज़ पता है, हर किसी के ऊपर, खानज़ादी के ऊपर, ऐश्वर्या के ऊपर, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, आपने इंटरफेयर किया है। अब एक बंदा है मुनावर, उसकी लाइफ में शांति चल रही है, उसका किसी से पंगा नहीं है, हर कोई मुनावर की इज्जत कर रहा है। तो आपकी डिक्शनरी में अगर किसी की लाइफ में शांति है तो आप इंटरफियर करोगे, क्योंकि वहाँ से ही आपको मसाला मिलेगा। आपकी टीम ने है ना ये सोचा कि अब कौन रह गया है। आप लोग ने नाम निकाला मुनावर का। अब आप लोग ने मुनावर को बुलाया क्यों? ताकि यार इसके बारे में भी तो कोई बोलना चाहिए ना, इसके साथ भी तो किसी का झगड़ा होना चाहिए। आपने मुनावर को अंदर बुलाया और वो चीज़ बताई। आपकी प्लानिंग क्या थी? मुनावर ये बात जाके सबको बोलेगा, उसमें क्या होगा कि अंकिता को बुरा लगेगा, विकी है मास्टरमाइंड, अलग तरीके से ये लोग फिर मुनावर की बातें लोगों के साथ करेंगे, फिर से ग्रुप डिवाइड हो जाएगा और मसाला मिलेगा, टीआरपी मिलेगी। बिग बॉस यू प्लेड वेल। मुनावर बाहर आया, मुनावर ने ये चीज़ सुनी, अंकिता के साथ बात की, रिंकू के साथ बात की, मुनावर ने सब लोग को बताया। अब ये तो लोगों के साथ अनफेयर है जो अंकिता ने बात की, और इवन वो जो अंकिता का है वो ट्रीटमेंट है या जो भी है या ब्यूटी पार्लर का है, बट विकी है, विकी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लुक को लेके है ना। बिग बॉस जो है वो सब लोग देखते हैं। हर इंसान है ना जब बात करेगा ना तो एकदम तोल मोल के बात नहीं करेगा, कोई बात है वो कर देगा अपने हिसाब से। तो कुछ डेलिबरेटली मुनावर ने विकी का नाम नहीं लिया, और मुनावर बहुत पजल भी था कि यार मुझे नहीं करना है बात, बट आप लोग है ना बिग बॉस उसके पीछे पड़े हो कि तू कुछ कर, तू कुछ कर। इसके लिए फिर उसने फाइनली बोल डाला, चल मैं बोल डालता हूँ। वो विकी के अगेंस्ट नहीं था, उसने क्लियर बोला कि विकी का अगर है प्रॉब्लम जेन्यून है तो ठीक है, बट अंकिता को उसने बोला कि सर्विस कैंसिल करो, क्योंकि ये रियल में अनफेयर है। हर कोई अगर उनका ही आता है तो उनके साथ तो इशारे में भी बात हो सकती है। तो बिग बॉस, मुनावर की लाइफ में आपने आधा तो तूफ़ान डाल दिया है। अब आने वाले दिनों में आपको यही चाहिए कि मुनावर का भी ज़ोरदार झगड़ा हो, कहानी को एक नया मोड़ मिले, क्योंकि एक तो ट्रायंगल चल रहा है, विकी का गेम सबको पता है, ऐश्वर्या नील का सबको पता है, तो अभी कुछ तो नया डाले ऑडियंस के लिए। तो वेल प्लेड बिग बॉस। अब इसके बाद हम बात करते हैं सुबह के टॉपिक की। अंकिता का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अंकिता को वो कुछ करती है ना, तो उसके बीच में अगर कोई कुछ बोल डाले या कोई उसे कुछ समझा दे, वहाँ पर ही उसकी हट्टी है। तो वो कर रही थी, उसके बीच में विकी बोल रहा था, उसे पसंद नहीं आया। अब होता क्या है, खानज़ादी बोलती है कि आप हर चीज़ में छेड़ नहीं सकते हो, पर अंकिता का ये प्रॉब्लम है कि कोई इंटरफियर किया मतलब उसकी हटी। हर किसी का ट्रिगर पॉइंट रहता है ना। खानज़ादी आई तो ईशा आई, ईशा आई तो अभिषेक आया। ईशा और अभिषेक बात कर रहे थे, समर्थ के दिल में सब चीज़ें हैं जो अभिषेक ने वो खोखला, वो मुंबई वाली बातें बोली थी, तो समर्थ को अभिषेक के साथ लड़ना था। मुनावर ने समर्थ को यही बताया, तो 1-on-1 सेपरेटली उसके साथ लड़ ले, जो तेरे दिल के अंदर अभिषेक के लिए भरा है सेपरेटली जाके लड़ लेना। अब ये दोनों ठंडे होके बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि तेरी सब बातें हवा में जा रही है। पहले समर्थ नहीं समझा, पर बाद में समर्थ समझ गया। एक हमने टॉपिक देखा अरुण का, नहीं, हमने जो अरुण का टॉपिक देखा उसके पहले मैं विकी भाई की बात बोलता हूँ। विकी भाई, आप ये जो कभी कभी एटीट्यूड में बात करते हो ना कि चूजे साले, गधे साले, ये है ना, इसमें है ना एक चीज़ दिखाती है कि आपके अंदर है ना थोड़ा सी ज़्यादा एटीट्यूड है। तो ये इस तरीके से बात करना कि गधे साले, मतलब आप इस तरीके से बताते हो कि ये लोग कुछ भी नहीं है। दूसरा, जब ये लोग का झगड़ा चालू था आपका और अरुण का, तब भी क्या आपने बोला, तो हम लोग जैसा बन भी नहीं सकता। तो उसमें भी है ना घमंड की बुआई कि आप यहाँ पर हो और आप उसे बोल रहे हो तू उस तक पहुँच भी नहीं सकता। बाकी सब जो आपकी फ़ाइट हुई, अरुण की फ़ाइट हुई, उसको मैं साइड पे रखता हूँ, बट हर इंसान है उसका नसीब लेके आता है। कोई इंसान है ना कहाँ पर भी हो, अगर वो मेहनत करता है तो किसी को भी ये नहीं समझना कि वो कामयाब नहीं बन सकता है। कोई इंसान यहाँ से ना डायरेक्ट यहाँ पर कामयाब बन जाता है, और कोई इंसान कामयाब रहता है ना तो नीचे आ जाता है।
रीज़न क्या रहता है मालूम है? सक्सेसफुल होने के बाद घमंड, हम्बल नहीं रहता है वो। उसके लिए नीचा आदमी मतलब तू मेरे से नीचा है, तो वो उसके साथ बराबर बात भी नहीं करेगा, रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, वो कम समझेगा। तो इससे एक ही चीज़ हमें सीखने मिलती है कि ऊपर वाला है ना, जब हमें कामयाब करे ना, जितना हो सके हम्बल, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, जितना हो सके अच्छे रहना, लोगों से अच्छी तरीके से बात करना, वो सब देखता है। वो देखता है कि आप सही जा रहे हो, आप अच्छे काम कर रहे हो, वो आपको और कामयाब करता है। वो देखता है आप में तो यार घमंड आ गया है, आप तो किसी की मदद नहीं करते हो तो ठीक है, बट आप तो अपमान कर रहे हो, तो ठाप करके नीचे लेकर आता है। हमने और एक सीन देखा ईशा का और समर्थ का। अब ईशा और समर्थ के लिए ना एक ही कहानी बोलूँगा, रेनू और राजा। रेनू इंजीनियरिंग कर रही थी, राजा MBA कर रहा था। अब होता क्या है, रेनू के भी पहले से 98-99% आते थे, राजा का भी 98-99% आता था। दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे, दोनों का प्यार हो गया। प्यार होने के बाद दोनों के परसेंटेज आने लगे 55-65। अब ये परसेंटेज दोनों के क्यों आने लगे? क्योंकि दोनों का प्यार तो हो गया, बट दोनों का आपस में बनता नहीं था। शुरुआत में तो दोनों का बहुत प्यार था, बहुत बनता था, उसके बाद छोटी छोटी बात में झगड़े होते थे। तो ध्यान था वो पढ़ाई को छोड़कर झगड़ा, स्ट्रेस, एक दूसरे को मनाना, सॉरी बोलना, टाइम वहाँ पर जाने लगा। तो वो लोग ऊपर से नीचे आ गए। यार, प्यार, मोहब्बत, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, पर सबसे पहले फोकस कैरियर पे होना चाहिए। क्योंकि आप एक बार सक्सेसफुल हो गए ना, उसके बाद कोई इशू नहीं है। अभी ईशा है 19 साल की, समर्थ ठीक है उससे बड़ा है, बट ये एज में है ना, आप अगर प्यार करते हो ठीक है। प्यार करने के बाद या तो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझे, नेचर समझे। बाकी अगर ये झगड़ा होते रहता है ना छोटी छोटी बातों में, तो कैरियर पे से फोकस हट जाता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो एक बार कैरियर बना लो, सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद प्यार करो। और अगर करना है प्यार तो आपको एक ही कंडीशन पे करना है। मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आता हूँ तो मैं उसे समझने की ट्राई करूँगा और उसे समझाने की ट्राई करूँगा, ईगो को मारूँगा। मेरे कल के वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि ऐश्वर्या के बारे में रिव्यू करना, तो ऐश्वर्या की आज हमने एक पॉइंट देखी थी। जो ऐश्वर्या ने सुना था वो कहा था। अब ऐश्वर्या जो है ना, वो दिल की ज़रा भी बुरी नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर किसी का एक अलग नेचर होता है, तो उसका एक अलग नेचर है। इंसान की लाइफ में ना चीज़ें होती है और होने के बाद उसे पता चलता है कि ये है, ये है, ये है। तो मुझे अब यहाँ पर मैं ऐसी थी तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने ये किया था तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखना है। कोई भी इंसान है ना 100% राइट नहीं रहता है, हर इंसान कुछ ना कुछ कर कर ही सीखता है। तो ऐश्वर्या भी दिल की अच्छी है, बट वहाँ पर बिग बॉस से वहाँ पर सर्कमटेंसेस ऐसे हो जाते हैं, इंसान प्लस माइनस हो जाता है। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।